हाय, मैं ज्ञान सर। टीबीटी क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो 10वें वर्ग की पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नावली 14.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी फैक्ट्री में यानी एक कल कारखाना है जिसमें 50 श्रमिक 50 मजदूर काम करते हैं कि मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ये कहने का मतलब है कि एक कल कारखाना है जिसमें 50 मजदूर काम करते हैं और उनका जो दैनिक मजदूरी है, उनको जो दैनिक वेतन मिलता है उसके लिए वार्ता सारणी नीचे बनाई गई है। 100 से 120 रुपए कमाने वाले 12 मजदूर कल कारखाना में काम करते हैं। 120 से 140 रुपए कमाने वाले 14 मजदूर काम करते हैं। 140 से 160 रुपए कमाने वाले 8 मजदूर काम करते हैं। 160 से 180 रुपए कमाने वाले 6 मजदूर काम करते हैं। 180 से 200 रुपए कमाने वाले 10 मजदूर, कुल मिला के 50 मजदूर काम करते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कर। ध्यान देना है, माध्य दैनिक मजदूरी। यहाँ माध्य दैनिक मजदूरी कहा जा रहा है का मतलब है कि हमको माध्य निकालना है। माध्य औसत का है, माध्य का है, माध्य निकालना होता है। समानांतर माध्य का है, भारित माध्य का है, हम लोग माध्य निकालते हैं। तो इसका जवाब, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए प्रत्यक्ष रीति का ही प्रयोग कर सकते हैं। माध्य की दूसरी जो विधि है लघु रीति, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। माध्य निकालने की जो तीसरी विधि है लघु रीति पद विचलन रीति, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। तो कल की तरह कल के सवाल को रिवीजन के क्रम में हम लोग इसको प्रत्यक्ष रीति पर बनाते हैं। इसके लिए हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। प्रत्यक्ष रीति जो का माध्य निकालते हैं उसमें 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल, जो किताब में ही दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया होता है। दूसरा कॉलम में बारंबारता नोट करते हैं, जो कि प्रश्न में ही होता है। तीसरा हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पिछले क्लास में आपको सूत्र बताए थे, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, यानी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। वर्ग अंतराल का उच्च सीमा 120 है, निम्न सीमा 100 है, जोड़ेंगे 220 बटा 2, माध्य इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 110। 2 से भाग करेंगे, 220 में 2 से भाग करेंगे 110 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 140 और 120 जोड़ते हैं तो 260 हो जाता है। 2 से भाग करते हैं 130 हो जाता है। 160 और 140 को जोड़ते हैं 300 होता है। 2 से भाग करते हैं 150 होता है। 180 और 160 को जोड़ते हैं 340 होता है। 2 से भाग करते हैं 170 होता है। 200 और 180 को जोड़ते हैं 380 होता है। 2 से भाग करते हैं 190 होता है। बारंबारताओं को जोड़ते हैं। बारंबारता को हम F कहते हैं, बारंबारता को F कहते हैं। और सिग्मा का मतलब होता है जो, सिग्मा F का मतलब हो गया बारंबारताओं का। बारंबारताओं का जो, इन सब जोड़ लेते हैं, जोड़ के 50 हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, बारंबारता को F कहते हैं, वर्ग चिन्ह को X कहते हैं। पूर्व परिचित हम लोग हैं। बारंबारता को F से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को X से सूचित करते हैं। अब F और X का गुणनफल Fx कहलाता है। F और X का गुणनफल Fx कहलाता है। 12 में 110 से गुना करेंगे 1320। 14 में 130 से गुना करेंगे 1820। 8 में 150 से गुना करेंगे 1200। 6 से 170 में गुना करेंगे 1020 और 10 से 190 में गुना करेंगे 1900। सिग्मा Fx है, सिग्मा इसको पढ़ते हैं। तो ई की तरह लिखा हुआ है, ई की तरह जो लिखा हुआ है इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जो Fx, जो Fx हम निकाले उसका जोगफल। इन सबको जोड़ लेते हैं 7260 हो जाता है। इसमें हम लोग का मान सिग्मा Fx का मान 7260 हो गया। सिग्मा F का मान 50 हो गया। माध्य ज्ञात करना तो बात कर दिए। माध्य के लिए जो हम लोग की प्रत्यक्ष रीति है, प्रत्यक्ष विधि है, उसका सूत्र होता है सिग्मा Fx बटा सिग्मा F। सिग्मा Fx का मान है 7260 लिख दिए। सिग्मा F का मान है 50 लिख दिए, 0 से 0 कट गया। 724 बटा 5, 5 से 726 में भाग करते हैं। 5 एकम 5, शेष बचा 2, 22। 5 चौका 20, शेष बचा 2, 6। 5 पचे 25, शेष बचा 1। जो 1 बचता है उसको ऊपर लिखते हैं।
जितना से भाग कर रहे हैं नीचे से जितना वास्तव में लगता है उसका हाल लिखते हैं 145.1/5। फिर दशमलव देके भी आगे भाग को बढ़ा के हम लोग देख लेते हैं। 5 दूनी 10 यानी 145.2 हम लोग का ये आंसर होगा। अतः श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी माध्य ए बराबर 145 रुपये 20 पैसे।